जैसे कि दिन भर हमने पल पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, चाहे चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका हो, चाडोरा का इलाका हो। और इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद हैं खान साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर। तो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के इस इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर हमारे साथ है सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन भट्ट साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर यहाँ पर उम्मीदवार है। अगर जो बात करेंगे, इससे पहले भी कई बार इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट इनकी यहाँ पर मानी जाती है। आज भी लोग इनके फ़ैन हैं। तो इस तरह से इनके आज वर्कर्स साथ हैं, जी इज़्ज़त शहरी साथ हैं। तो अभी अभी ये काफ़ी इलाकों से दौरा करके आए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में देखा इन्होंने कि किस तरह से वोट पड़ रहे हैं, क्या रिएक्शन मिल रहा पब्लिक की तरफ से। तो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारी न्यूज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। तो सबसे पहले ये बताऊँगा, 10 साल के गैप के बाद असम्बली इलेक्शन हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैंने ये तो उन लोगों तो देखना चाहिए जिन्होंने 10 साल इस जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को जमहूरियत से दूर रखा। शुक्र है अल्लाह का और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, जिसने जमहूरियत यहाँ 10 साल बाद कायम की। और साबित हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात कही थी कि लोग जम्मू कश्मीर की जमहूरियत चाहते हैं, आज इन लोगों ने प्रूव करके दिया कि हमें जमहूरियत पर यकीन है, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें अपने मसले मसाइल है ताकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हल करे। तो आज उन लोगों को जवाब मिला होगा जिन्होंने इस जमहूरियत का गला घोंटा था 8 साल। जी, तो लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं यहाँ पर। जो भी कैंडिडेट कल जीत के जाएगा, आप जीत के जाएंगे, जो भी जीत के जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन है लोगों की। तो किस तरह से वो कर पाएंगे आप? ये तो एक जमहूरी प्रोसेस है। पहले तो जमहूरियत एस्टेब्लिश होनी थी। अब 5 साल है, 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता जो भी जीतेगा, वैसे जो भी मैंने दौरा किया अभी कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर किसी पोलिंग बूथ पर मैं गया, लगभग 80% पोलिंग बूथों पर मैं गया। जो वहाँ से मैंने लोगों का रुझान देखा, उससे मुझे पता चला, हर जगह मुझे मुबारकबादी की। अभी देखिए यहाँ पुंजू, हरद पुंजू में पहुँचा, जहाँ पर पोलिंग हुई तो इन्होंने 70% पोलिंग की है। 70 में ये कहते हैं कि 60% आपके हैं। तो इन्होंने मालाएं डालने शुरू कर दी आज से ही, क्योंकि इनको जमहूरियत पर यकीन है और अपने वोट पर यकीन है। इन्होंने वोट डाला है और इनको यकीन है। तो मैंने इनको कहा अभी गिनने, तो बोला हमने गिने हैं अपनी गाँव में, तो वो अब फॉर्मेलिटी है वहाँ पर गिनना। आज हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कई सारे इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात भी की। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क के लिए भी अभी भी लोग परेशान हैं। ये चीज़ें नहीं है, बेसिक कम्युनिटी। अगर अल्लाह ने चाहा, मैं यही इनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक जो इन्होंने मुझे मैंडेट दिया, अगर ऐसा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये 5 सालों में इनके मसले जो भी है, बिजली, पानी, नल के, ड्रेन, ये छोटे मसले हैं। इससे बड़े बड़े कुछ हमें उठाने हैं, प्रोजेक्ट्स उठाने हैं। बेरोज़गारी का मसला है, नौजवान फ्रस्ट्रेट हो गया है और कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, टूरिज़म की डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन की उतनी नहीं है। हर फील्ड में, हर किसी डिपार्टमेंट में अब आहिस्ता आहिस्ता काम करना है ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, नौजवानों को फ़ायदा। जिन नौजवानों ने मुझे चुना, जिन नौजवानों ने मेरे लिए किया, मुझे भी अब उनके लिए करना है कुछ। तो क्या कुछ करेंगे आप उन नौजवानों के लिए जिन्होंने सुबह से कतारों में बैठे हैं वो वोट डालने के लिए? उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं भी अच्छा ही करूँगा उनके साथ, और उनको जो भी इस वक्त मुश्किलात हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा 5 साल में, आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर इस वक्त 10 साल के बाद ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो रहा है, इस बीच काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट आज भी देखा गया। हालांकि यहाँ पर बात करेंगे शायद 50 से 60% यहाँ पर वोट नहीं 70% 65 से ऊपर, 60 से ऊपर आपके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में डले हैं वोट। तो कुल मिला के लोगों ने अच्छा वोट, अपना टर्नआउट दिया है। तो उन जो, अगर आप भी जीतेंगे या कोई भी जीतेगा,
कि इनको इनके वोट का जो है बिल्कुल नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? नहीं, कौन नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा? क्यों कोई चाहेगा कि अपने अपने इज़्ज़त पर कोई उठा ले? जी। कोशिश होगी, जो भी जीतेगा उसकी कोशिश यही होगी कि इन्होंने वोट डाला है, अब इनका हक मैं अदा करूं। तो पीआरटी पे क्या-क्या चीज़ें रहेंगी खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर? प्रायोरिटी पे रहेगी एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जी। टूरिज़्म की और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सपोर्ट्स की। अच्छा। तो ये 2-3 चीज़ें मेरी प्रायोरिटी रहेगी इसमें, जिसमें नौजवानों का ये कुछ रोज़गार का मसला हल हो और दूसरे कारोबारी लोगों को, होटल वालों को, जो भी यहाँ हमारे पास 2 टूरिस्ट प्लेसें हैं, तोश मैदान है, दूध पथरी है, तो इनको भी बढ़ावा दे देंगे ताकि वहाँ पर कुछ रोज़गार मिले हमारे किस तरह की फ़ाइट आपने देखी सर? क्योंकि इलेक्शन तो हो गए, वोट तो डल गए। किस तरह की फ़ाइट देखी आपने? कैंपेन भी बहुत अच्छे से किया आपने। क्या देखा आपने सर? फाइट तो है, जमहूरियत का इसी का नाम है फाइटिंग। फाइट में ही निकलता है जमहूरी एक अंदाज़, जो फिर जमहूरी तरीके से जीतता है तो फाइट करके ही जीतता है। तो सर जनरल आपका मैनिफेस्टो ये भी है कि आर्टिकल 370 और 35 को वापस लाएंगे। और भी कोई है जनरल आपके एनसी की हेडक्वार्टर की बात करेंगे जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो? हमें स्टेट वापस लानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जंग शुरू होगी असम्बली और पार्लियामेंट के दरमियान अबाउट जितने भी काले कानून बनाए हैं और जितना भी 370 को दबा के रखा है, तो उसको भी वापस लाने की कोशिश करके वो भी हासिल करना है। ये मतलब ये चलता है, अब देखते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैफुद्दीन भट्ट साहब जो कि एनसी के खान साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं। इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा लोगों को यहाँ पर लोगों ने इनको सपोर्ट किया है और ये इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं जीत पाऊँगा।